सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। बड़ी खुशी हुई मुझे देखकर। आई एम सो ग्लैड दैट आई केम फॉर दिस फंक्शन, क्योंकि है तो छोटा फंक्शन लग रहा मुझे, मगर इसकी पहचान आई एम श्योर विल बी मच मच लार्जर। मुझे कहा जा रहा है 5 दिन का ये एक्चुअली सिंपोजियम कम सेमिनार होगा ऑन ए वेरी कंटेम्परेरी सब्जेक्ट, बिजनेस research, not a common subject, it's काफी अनेक subject है, I would say to a great extent. But मैं देख रहा हूँ innovation बहुत है यहाँ, उसी से पहचान मिल जाती है कि ये इवेंट किस तरह से फ्लो होगा। मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा था जितने इवेंट्स अभी सुबह से हुए अभी, सबसे अच्छा लगा मुझे वो इनॉग्रेशन उस फाउंडेशन स्टोन का। क्यों अच्छा लगा मुझे? तो बड़ा इनोवेटिव है। नॉर्मली आपको उस बिल्डिंग में जाना पड़ता है जहाँ पर उस स्टोन जो है वो सीमेंट और मोटर में लगा हुआ है, उसका उद्घाटन वहाँ पर करना पड़ता है। ये कितना बढ़िया तरीका कि पत्थर को यहीं ले आए, पत्थर का इनॉग्रेशन कर दिया, इसी को वायरल कर दिया। अनेक चीज पहली दफे देख रहा हूँ मैं, बहुत वेरी वेरी इनोवेटिव थिंग, तो उससे समझ सकता हूँ मैं। लेकिन छोटी चीजें होती हैं, छोटी चीजें होती हैं जो ऑब्जर्व करता है आदमी, जिससे वातावरण के बारे में मालूम होता है, व्हाट इज द सेंस प्रिवेलिंग इन एन इंस्टीट्यूशन, वो उससे मालूम होता है। मैं बड़ी सी स्पीच बना के आया था, मैं हर जगह जाता हूँ बड़ी सी स्पीच बना के, वो स्पीच कभी नहीं पढ़ता क्योंकि जाकर वातावरण देखता हूँ मैं, आई ऑब्जर्व थिंग्स। अब सालों का जो है अनुभव हो गया है, एक्सपीरियंस है, पहचान सकते हैं आसानी से, चेहरों में देखकर, आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं कि व्हाट इज द एनवायरनमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। मुझे अच्छा लग रहा है और आई एम लाइकिंग दिस होल थिंग। आई एम होपिंग कि इस पूरे सिंपोजियम में चंद एक बातें जो मेरे दिमाग में आई हैं, आई होप दैट दे विल बी आल्सो फॉलोड अप, इफ नॉट ट्राई एंड सी इफ यू कैन adopt them. Business research does not mean business among apostrophes or among inverted commas कि सिर्फ business के ऊपर research. Business is a much bigger thing. जैसे कहते हैं ना security, national security, बहुत लोग कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है फौज जो है वो बॉर्डर पे बैठी है, बॉर्डर कायम है, आपके हाथ में बॉर्डर मजबूत है और आपकी नेशनल सिक्योरिटी बनी हुई है। सरासर गलत, उससे कोई सिक्योरिटी नहीं बनती। आपका बॉर्डर बहुत मजबूत हो, अंदर सब कुछ खोखला है तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो नेशनल सिक्योरिटी में फौज सिक्योरिटी नहीं देती है, सिक्योरिटी मिलती है एनवायरनमेंट से, सिक्योरिटी मिलती है इकोनॉमी से, सिक्योरिटी मिलती है ह्यूमन कैपेबिलिटी से, एचआर डेवलपमेंट से, दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो आजकल एक नया टर्म आजकल आ रहा है, आउट ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की हर अंग जो है वो मिलकर काम करे। एंड therefore when you are talking about business, business does not mean business. Business means much more. You have to open your minds out. बड़ी खुशी हुई प्रोफेसर जहाज साहब को सुनकर, अभी उनको मैंने अभी न्योता दिया है कि आइए मेरे पास डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, मेरे ख्याल से फॉर एग्जांपल विकसित भारत 2047 माननीय प्रधानमंत्री की ड्रीम जो है, वी आर लुकिंग एट दैट। वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस रिसर्च मस्ट इन्वॉल्व विजन। क्या विजन है? व्हाट इज द एंड स्टेट वी एनविजन 2047 में? क्या हम खुश हैं कि 10 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी बन गई या 15 ट्रिलियन की डॉलर इकोनॉमी बन गई? Are we happy with that? Is this the Viksit Bharat dream? I don't think so. मैं समझता हूँ विकसित भारत की ड्रीम जो है much more comprehensive. It's about the people of India, the stability of India, लोगों का की health, education capability, their overall earning capability, their happiness factor. भूटान एक देश है दुनिया में जो अपने अंदर एक ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GDP को नहीं देखता, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को देखता है। And I think one of the very
important aspects of business research is to look at gross national average. आपके काम से business research से कितनी happiness, कितनी खुशी फैल रही है population. If you are preparing to only create a few magnets, जो invest करके आपके economy को बढ़ावा दे दे, that's not good enough. It has to seep down to the people of India. आपके पास आना चाहिए, आपके बच्चों के लिए एक उम्मीद होनी चाहिए. That is what business research is all about. The second thing, if you are doing business research, if you are enhancing your business overall, अगर आपको international security environment, strategic environment, internal strategic environment के बारे में जानकारी नहीं है, you are nowhere. आप isolation में कर रहे हैं सब कुछ. आप बिजनेस करते, रिसर्च करते रहिए, कोई प्रैक्टिस में तो आएगा नहीं जब तक आपको पहचान नहीं है कि इंटरनेशनली क्या वातावरण बना हुआ है. अब आप देखिए भारत ने कितनी बढ़िया तरीके से अभी तक मैनेज किया है. आपके पेट्रोल और डीजल दामों में बढ़ावा नहीं हुआ है. गैस अभी भी चल रही है, आ रही है, ठीक है, कुकिंग गैस. बहुत देश है जहां पर एलपीजी का बहुत क्राइसिस हो चुका है. वहां अगर आप उस पार देखें, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखें, क्या हाल है उनका, इकोनॉमी का क्या हाल है. और ऐसे वातावरण में अपने आप खुशी हो रही है उनको कि हम जो है अमन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनका हालत तो देखो अंदर क्या है हाल उनका. तो जब तक बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस को कायम करने के लिए, अनलेस यू हैव ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लार्जर वर्ल्ड एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आपको मालूम है कि पूरा ग्लोबल ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है. भारत के आसपास के देश जितने हैं, हमारे लिए क्या खतरे हैं, क्या थ्रेट्स बन रही हैं, चीन से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या बाकी हमारे पूरे नेबरहुड से. हमारा मैरीटाइम एरिया, हम प्रोडक्शन करते रहे, मगर अगर हमारा मैरीटाइम ट्रेड चल नहीं सकता, अगर खाड़ी में टेंशन होगी और हमारा ट्रेड जो है वो यूरोप नहीं जा सकता या नॉर्थ अफ्रीका नहीं जा सकता, तो फायदा क्या. We have to have an understanding of all this. At the same time, I hope in the whole aspect of business research, you are including the idea of business leadership. आपकी बिजनेस लीडरशिप इज अ थिंग बाय इटसेल्फ. जनरलशिप होती है लड़ाई में और जनरलशिप होती है बिजनेस में. दोनों में लड़ाई होती है. लड़ाई के माहौल में, नेशनल सिक्योरिटी के माहौल में जनरल्स जो होते हैं वो लड़ते हैं दूसरे देश से अपने आप के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पैदा करने के. बिजनेस वर्ल्ड में वही चीज होती है. जो हाई क्वालिटी बिजनेस लीडर्स हैं वो भी जनरल्स हैं और कुछ नहीं. तो हम इतनी लीडरशिप के ऊपर, मिलिट्री लीडरशिप पर इतनी रिसर्च करते हैं, बिजनेस लीडरशिप पर क्या रिसर्च करते हैं. कभी इसको सोचिए, इसके बारे में और देखिए, कैन यू इनकॉर्पोरेट दिस एज अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च. आपने क्लाइमेट चेंज को देखा है. दरभंगा जैसी जगह, आप सबसे बड़ा, यू आर इन द थ्रोज ऑफ क्लाइमेट चेंज, सबसे ज्यादा यहां फ्लड, पोटेंशियल अर्थक्वेक. क्लाइमेट चेंज से मतलब नहीं है उसका. 1934 में लास्ट टाइम आया, भूकंप आया, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आपका भी खतरा है यहाँ पर. तो डिजास्टर मैनेजमेंट, आप बिजनेस रिसर्च करते रहिए, बढ़ावा देते रहिए, आपकी इकोनॉमी बढ़ती रहेगी. वन फाइन डे एक मेजर कैटास्ट्रोफिक इवेंट अगर हो गया, कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो गया जिससे कि आपदा आ गई और आपके पास उस आपदा को दूर करने का प्रबंधन नहीं है, then you will compromise. One of the major aspects of business research is to ensure how do you do business continuity. आज आपका बिजनेस डाउन है, कल आपका ऊपर है. How do you ensure continuity of business? That is a very important aspect. बिजनेस लीडरशिप में कैसे सक्सेशन होता है. अब आप टाटा में देखिए, बड़े बड़े कंपनी गोदरेज में देखिए, कितनी उनकी चुनौतियां आई हैं उनकी बिजनेस लीडरशिप की कंटिन्यूटी में.
क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ फैमिलीज के अंदर, स्टेक होल्डर्स के बीच में लड़ाइयाँ जो होती हैं, उससे बिजनेस भी डाउन होते हैं कंप्लीटली। बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कोलैप्स primarily because of lack of succession plan at all. So all these thoughts have come to my mind while I was sitting here. और मैं देख रहा था बढ़िया लेक्चर्स जो आपके चल रहे थे यहाँ पर, some excellent points which were being put forward by Professor Gautam and by Professor Jha. I compliment you and congratulate you कि आप लोग ऐसे हस्तियों को यहाँ बुलाया है आपने। I'm so glad that this is happening. So this is my first exposure to a proper professional symposium जिसमें इस तरह के रिसर्च के बारे में बात की हो रही है। और मुझे मेरा एक्साइटमेंट उसकी वजह से बढ़ गया है। I feel I've come to the right place. बिहार के अंदर एक इंटेलेक्चुअल जो एनवायरनमेंट है वो बहुत इंटेंस है, मगर सिर्फ एक प्रॉब्लम हुआ है, बिहार अपनी कहानी बाहर नहीं सुना पाया है। और मैं समझता हूं कि अब मौका आ गया है कि बिहार की कहानी अब और सुनाई जाएगी। और मैं आपको प्रिडिक्ट करके कह सकता हूं अगले 5 साल 10 साल बिहार के साथ हैं। These are the years of Bihar. We wish all our neighbors and other states well. मगर हमें बिहार के बारे में फिक्र करनी है, बिहार के बारे में सोचना है। And I'm sure we will speak out much more, communicate much more. आखिर में मैंने एक डिसीजन लिया है जब से मैं पद संभाला यहाँ पर गवर्नर का, चांसलर का, कि ऐसे मौके मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर 150 लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, तो छोड़ूंगा नहीं। क्या, किस चीज में? एक सोशल मैसेज देने। सोशल मैसेजिंग बहुत जरूरी है क्योंकि हम पॉलिटिकल मैसेजिंग करते हैं, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग करते हैं, इकोनॉमिक मैसेजिंग करते हैं, सोशल मैसेज बहुत कम किया जाता है। मैंने 3 मुद्दे पकड़े हैं जिनके बारे में मैं हर जगह हर वक्त हर तरफ बात कर रहा हूं। आजकल कुछ दिनों के बाद बदलाव करेंगे और मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला है ड्रग्स। और मैं देख रहा हूं देयर आर यंग पीपल सिटिंग हियर। जस्ट बी अवेयर, drugs are poison. Don't allow this to become a part of your life ever. Not you yourself. आसपास आपके एनवायरनमेंट जो है, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत लोग होंगे जो आपसे इतने फॉर्चुनेट नहीं होंगे, who cannot think that much. नशा जो है नष्ट कर सकता है पूरे खानदानों को, पूरे परिवारों को, आपको completely. Just say no to drugs. Don't allow it to come. उदाहरण देखो आप, पंजाब में क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है आजकल, बॉर्डर स्टेट्स हैं, क्या हमारे दुश्मनों ने कोशिश कर उनके पूरे समाज को जो है बर्बाद करने की कोशिश की है। Don't allow that to happen. Second thing, टीबी। हम सब सोचते हैं कि पोलियो तो भारत ने न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया कंप्लीटली। और भी बहुत सी, कोविड से, भारत कोविड से लड़ा और बहुत काबिलियत के साथ, बहुत सफलता के साथ लड़ा, मगर टीबी अभी भी नहीं गई है। और सोसाइटी के अंदर हमारे लोअर लेवल्स ऑफ सोसाइटी, लेस फॉर्चुनेट पीपल, उनके अंदर अभी भी बाकी है। आपको खुद को एक रेजोल्यूशन करना चाहिए अपने दिमाग में कि हमारे इलाकों में जहां आप हैं, पैदा रहे हैं, टीबी मुक्त, वो इलाके टीबी मुक्त होने चाहिए। हॉस्पिटल्स हैं आपके आसपास, लोगों को आप इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि टीबी के क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर खांसी है तो जरूरी है कि जाकर आप चेकअप कराएं। डोंट लीव द ट्रीटमेंट हाफ वे, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो फॉल्स नोशंस आते हैं कि समझ लोग टीबी से मुक्त हो गए, वो नहीं होता है। और मेरा आखिरी मैसेज सोसाइटी के लिए, सोशल मैसेज है प्लास्टिक के बारे में। और आप देख रहे हैं हमारी सोसाइटी, समाज के अंदर कोई इसके बारे में बात नहीं करता।
मगर हमारे पशु, हम सब इसी की चपेट में आएंगे। पशु हमारे प्लास्टिक खा रहे हैं, प्लास्टिक हर तरफ फैला हुआ है, प्लास्टिक हमारी जितनी ड्रेनेज है सिस्टम्स है उसके अंदर घुस गया है, जिसकी वजह से फ्लडिंग होती है, अर्बन फ्लडिंग होती है। अगर हम एक दफे डिसाइड कर लें कि भाई वन टाइम प्लास्टिक तो कम से कम मत इस्तेमाल करो, बोतलों को मत इस्तेमाल करो, स्ट्रॉ को मत इस्तेमाल करो, पैकेट घर में सब्जी ले जाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करो, तो कम से कम कुछ तो फायदा होगा। नहीं तो आप अगर कश्मीर से कन्याकुमारी रेल से जाए, ट्रेन से, तो आधे भारत में आपको प्लास्टिक ही मिलेगा हर जगह। ये cannot be acceptable to society at all। मैंने एक सिंपल चीज की कि जहां मैं रहता हूं लोक भवन के अंदर, मैंने बैन कर दिया प्लास्टिक। रोज सुबह 6 बजे मैं आई गो ओवर द एंटायर प्रॉपर्टी, किसी कहीं प्लास्टिक तो नहीं पड़ा, प्लास्टिक पड़ा है मैं खुद उठाऊंगा टू मेक श्योर कि उसका उदाहरण सबको मालूम हो कि प्लास्टिक जो है मेरी जिंदगी में, मैं आई विल नॉट अलाउ प्लास्टिक टू सॉर्ट ऑफ पैरालाइज माय लाइफ अराउंड मी। शुक्रिया, बहुत टाइम ले लिया आपका मैंने, मगर आई थॉट दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग आउट लॉट ऑफ लेसन्स एंड थैंक यू फॉर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि इंटेलेक्चुअली मेरे दिमाग में बहुत से पॉइंट्स एकदम से उभर आए व्हिच आई थॉट आई मस्ट स्पीक टू। जो मैंने कहा आपको, मैं तो तैयारी करके आया था स्पीच, मगर ऐसा यही हर जगह हो रहा है कि जहाँ तैयारी करके जाओ कभी भी चांस नहीं मिलता उस तैयारी को पूरा करने का।